हेलो फ्रेंड, आज इस वीडियो में देखने वाले आवर्धन के बारे में। आवर्धन देखेंगे। आवर्धन का जो सूत्र होता है एम बराबर क्या होता है वी बाई यू, उसको सिद्ध भी करेंगे। उसके बाद जो भी दूसरा चैप्टर में अपवर्तन में जो भी टॉपिक बाकी है आज वो उसको आज लास्ट क्लास होगा इसमें। अब सबसे पहले देखिए आवर्धन, जो आवर्धन पढ़ रहे हैं तो आवर्धन है क्या, आवर्धन क्या है। तो देखिए आवर्धन का एक सूत्र होता है जिसका सूत्र से जो डिफिनेशन लिखेगा उसको पहले आपको सूत्र में से समझा देंगे, उसके बाद उसका डेफिनेशन आपको लिखवा देंगे। देखिए इसका होता है एच डैश बटे एच। इसका मतलब क्या हुआ, आवर्धन को एम से सूचित करते हैं पहली बात, दूसरी बात एम से सूचित करते हैं। अब ये शब्द में कहेगा लिखने के लिए, आवर्धन पूछ देगा व्हाट इज मैग्निफिकेशन, तो आप दीजिए कहिएगा प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी एवं वस्तु की दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। अनुपात को मैग्निफिकेशन कहते हैं। मैग्निफिकेशन मतलब आवर्धन कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। ये हो गया। अब कहेगा इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय क्या, एम, एम से सूचित किया। अब इसका दूसरा डिफिनेशन होगा, यदि आपको सिद्ध करेंगे अब एम बराबर वी बाय यू। एम बराबर वी बाय यू का मतलब ये हुआ प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की ये क्या प्रतिबिंब, देखिए एच डैश का मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ऊंचाई ये डिफिनेशन भी है, प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं ये वस्तु की ऊंचाई। एच एच मतलब हाइट होता है, एच मतलब हाइट। अब देखिए ये हुआ प्रतिबिंब की दूरी और ये हुआ वस्तु की दूरी, हुआ वस्तु की दूरी। ये भी डिफिनेशन सही। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। अब देखिए आवर्धन एम बराबर वी बाई यू कहाँ से आया, इस सूत्र को आप याद रखिएगा, इसी से ये सूत्र भी आएगा, समझ, इससे डिफिनेशन भी बनेगा। अब देखिए आपको इसका यदि आवर्धन का मात्रक एवं बीमा नहीं होती, आवर्धन की मात्रा लेने से जल्दी आपको क्वेश्चन दे देगा क्या, सिद्ध करेगी, क्या दे देगा, सिद्ध करेगी आवर्धन सूत्र, क्या आवर्धन सूत्र का व्यंजक प्राप्त, क्या कहेगा, व्यंजक प्राप्त करें। ये वाला क्वेश्चन। अब देखिए किसके द्वारा कर रहा है, आवर्धन सूत्र। जब भी आवर्धन सूत्र पूछ देगा सिद्ध करे कि क्या आवर्धन सूत्र, सूत्र लेंस, क्या आवर्धन सूत्र क्या कर, लेंस के द्वारा व्यंजक प्राप्त कर देगा। अब देखिए लैंग्वेज इधर उधर हो सकता है, लेकिन यदि लेंस दे दे कोई ना रहे तो आप उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों में से बता रहे हैं, जो विधि आपको आसान लगे वो बना लीजिएगा। यदि अवतल लेंस का जिक्र कर दिया तो अवतल लेंस का बनाना, उत्तल लेंस का जिक्र कर दिया तो उत्तल लेंस का बनाना। अब देखिए इसमें अवतल कहा, इसमें हम पहले उत्तल लेंस के द्वारा बना रहे हैं, इसमें आपको ये क्वेश्चन है उत्तल लेंस। अब देखिए उत्तल लेंस कहेगा उत्तल लेंस का, अब देखिए उत्तल लेंस जैसे ही कर देगा तो आप क्या कीजिएगा, कोई भी चीज ले सकते हो, कोई भी फिगर, जैसे 5 फिगर बनाए किसी से आप सिद्ध कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। अब देखिए ये ऑप्टिकल सेंटर हुआ, ये दोनों क्या हो फोकस, तो ये फोकस F1 ये F2 है। अब देखिए हम क्या किए, इसको यहाँ से ले लिए, क्या इसको यहाँ से ले लिए, मान लीजिए यहाँ से ले लिए। अब ये जाएगा किससे, फोकस से जाएगा, ये आपको पता है, ये चले जाएगा किससे, तो ये देखिए इधर डायरेक्ट निकल रही है, क्या निकल रही है, ये मिलेगा कहाँ, ये आगे कहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, आगे मिलेगा, ये आगे मिलेगा। तो ये आभासी वाला प्रतिबिंब है, देखिए ये ए बी क्या। अब देखिए ये प्रतिबिंब है, ये वस्तु की क्या है, ए डैश बी डैश, ये प्रतिबिंब की छाया, ये परछाई है, ए डैश बी डैश क्या है, और इसको क्या, इसको एच बोलिए क्या, क्योंकि ये क्या वस्तु है, ये वस्तु की ऊंचाई है, ये प्रतिबिंब ऊंचाई एच डैश बोलिए। अब यदि इसका भाषा लिखने का होगा, भाषा आप कैसे लिखिएगा वो चीज देख लीजिए, ये हो गया। अब इसको आप देखिए, यहाँ पर हम कोई पॉइंट दे देते हैं, क्या पी दे देते हैं, कोई हर्जा है।
अब इसमें यदि इसका क्या भाषा जैसे इसका लिखे होगा, ये क्या क्या कि वही लिखेंगे माना कि, एम एन आप दे दीजिए, क्या माना कि, क्या माना कि एम एन उत्तल लेंस है, क्या उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस जिसका वस्तु का वस्तु ए बी है, वस्तु क्या वस्तु ए बी है, जिसका प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश पर क्या बनता है। अब देखिए आपको एक चीज दिख रहा होगा, ए बी ओ एक त्रिभुज दिख रहा, ए डैश बी डैश ओ एक त्रिभुज दिख रहा, आपको एक छोटा वाला त्रिभुज ले रहे हैं, तो आपको एक चीज दिख रहा, ए बी ओ लेते हैं, ए बी ओ त्रिभुज एवं किससे ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ एक त्रिभुज ले लिए। अब देखिए इसमें आपको एक चीज होगा, ये कौन, ये दोनों 90 डिग्री। अब देखिए कौन ओ बराबर कौन ओ, दोनों में क्या कॉमन है। अब देखिए कौन ओ ए डैश बी बराबर कौन क्या ओ ए बी, ये किससे आया, ये भी कौन है। अब देखिए तो आप इसको बोल सकते हैं त्रिभुज ए बी ओ किसका समरूप है, त्रिभुज ए डैश बी ओ। अब देखिए इसमें एक चीज लिखिएगा, यहाँ से चले ए ओ बी चलिएगा, इसमें भी ओ ए डैश बी डैश चलिएगा, यहाँ ए डैश बी डैश ओ चलिएगा, तो यहाँ पर इसको बनाने में सहूलियत होगी, क्या होगी बनाने में सहूलियत होगी। अब देखिए इसमें ये हो गया समरूप। अब देखिए यहाँ पर आप ए बी लीजिएगा, इस साइड ए डैश बी लीजिएगा, क्या लीजिएगा तो ए बी लिए ए डैश बी हो गया। अब देखिए यहाँ पर ए ओ लीजिएगा, क्योंकि जैसे समरूप है तो क्या भुजा क्या होगा अनुपात ए बी, और ए ओ लीजिएगा तो क्या होगा ए ओ बराबर ए डैश ओ। आप यहाँ पे तीसरा भी लिख सकते हैं बी ओ बराबर बी ओ डैश, तो हमको जरूरी यही दो होगा, इसीलिए ए बी है, ए बी क्या है एच है, ए बी एच है, ए बी एच है, ए डैश बी डैश क्या है एच डैश है, ए ओ क्या है यहाँ पर ए ओ क्या है वस्तु की, ए ओ क्या है वस्तु की क्या है दूरी है, ए ओ वस्तु की दूरी है, ये क्या है सॉरी ये वस्तु की दूरी से यू, ये प्रतिबिंब की दूरी है, ये प्रतिबिंब की दूरी है, तो ए ओ मतलब क्या यू। अब देखिए ए ओ ए डैश क्या है, ए ओ डैश क्या बी। अब देखिए दोनों को पलट देंगे तो आपको कोई हर्चा नहीं होगा, हम ऊपर नीचे कर सकते हैं एच डैश बटे एच और बी बाय यू, ये हो गया। अब देखिए आपको यहाँ से सूत्र से लिख दीजिएगा, सूत्र से m बराबर क्या होता है एच डैश बटे एच, अभी तुरंत बताए। अब यहाँ पर हम लिख दें क्या, इसके जगह हम m लिख दें m बराबर v बाय यू। अब हमको यही तो प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। अब देखिए आप ऐसे भी ले लीजिए, या इसमें अब देखिए डायग्राम समझा रहे, ऐसे ले लीजिए, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस है, ये सी फोकस सी। अब दोनों देखिए बता रहे समझा रहे हैं, अब दूसरा मेथड से आप ड्राई करने होगा कर सकते हैं, ये एफ डैश सी डैश। अब देखिए वस्तु को यहाँ पर रखेंगे, ये फोकस हो जाएगा, जब सी और एफ के बीच में रखते उसका प्रतिबिंब कहाँ बना था, कहाँ बनेगा अब दिखा रहे, देखिए लीजिए। अब देखिए ये ऑप्टिकल सेंटर तो सी और अनंत के बीच में, जब सी और एफ के बीच रहेगा अनंत पर बनेगा, और जब अनंत बनेगा सी और एफ के बीच बन रहा था। अब ये है, अब देखिए ए और बी ये है, अब इसका प्रतिबिंब क्या दे रहा है ए डैश बी डैश, इसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बन रहा है। अब देखिए क्या क्या करना है, ये ओ ऑप्टिकल सेंटर है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, क्या है ए बी, ये तो वस्तु है। अब देखिए एक त्रिभुज आप ले लीजिएगा ओ ए बी, ओ ए बी, ओ ए बी। अब एक त्रिभुज
और समरूप देखिए दोनों सम जैसे यहाँ पर के वैसे ये भी समरूप हो जाएगा ओ ए डैश ए ओ क्या बी डैश। अब देखिए यहाँ पर ए ओ बाय ओ ए डैश आ गया, ये आ गया। अब देखिए ए डैश बी डैश बराबर ए बी, ये डायरेक्ट आ गया। इससे भी इससे भी आप आंसर निकल जाएगा, इसका मान बैठाइए आ गया। देखिए दूसरा से भी बनाए सेम आंसर निकाले। तो देखिए आपको यहाँ पर यदि समझ में आ गया तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अब देखिए अब क्वेश्चन एक क्वेश्चन हो जाएगा, सिद्ध करें कि किससे, तो सिद्ध करें कि क्या m बराबर v बाई यू लेन सूत्र का उपयोग, मतलब इससे क्या करना है, m बराबर क्या उत्तल लेंस से, उत्तल लेंस क्या उत्तल, यहाँ उत्तल से सिद्ध किया काट देगा अवतल लेंस। अब यहाँ तो अवतल कर देगा, यदि यहाँ उत्तल कर देता उत्तल से सिद्ध करेंगे, उत्तल मतलब ये वाला अभी जो जस्ट लाइक बताया। अब देखिए अवतल ले रहे हैं, दोनों चीज का सिद्ध करें, दोनों का सेम ही प्रोसेस है, हल्का अंतर है, दोनों का सेम ही प्रोसेस, इसलिए वो बनाए क्योंकि उत्तल लेंस से मिलता क्या, हम पहले वाला जो डायग्राम बन के सिद्ध किए, क्योंकि ऐसा प्रोसेस किए दोनों में सेम ही बने तो आपको बनाने में सहूलियत हो, क्या हो सहूलियत हो, इसलिए वो दोनों वो डायग्राम लेकर हम बनाए थे, क्या डायग्राम लेकर बनाए थे इसलिए। अब देखिए एक उत्तल लेंस का क्या करा है, अवतल लेंस, क्या करा अवतल लेंस, अवतल लेंस ले लिए, ये देखिए ये ऐप है, ये भी है। अब यहाँ पर किरण लीजिए, ये ऐसे निकल जाएगा, ये इस होकर चलेगा, ए बी है, क्या है ए बी है, क्या है ए बी है। ये देखिए ये यहाँ पर ए डैश बी डैश में ये बना क्या ए डैश बी डैश। अब वस्तु था ए बी बना ए डैश बी, ये प्रतिबिंब बना, क्या बना प्रतिबिंब। इसको ओ नाम दे दीजिए, आप दे दीजिए। अब आपको एक त्रिभुज दिख रहा, ओ ए डैश बी डैश ओ, एक त्रिभुज ए बी ओ, यही दो देखिए आया ना, सेम सेम आया ना। देखिए यहाँ पर लिए थे, ये क्या ओ, ये एफ था, ये सी था, ये सी था, तो हम क्या किए उसको यहाँ पर रखे थे, ये ऐसे गया, ये ऑप्टिकल सेंटर से चले गया, ये ऐसे मिला। आप देख लीजिए ये फिगर बनाए थे, अब देखिए मिला था ए बी, यहाँ पर एक प्रतिबिंब बना, ये बन रहा था, अब वही बता रहे, इसमें क्या बता रहे, वही बता रहे। अब देखिए क्या है यहाँ पर ए डैश बी डैश, अब लिखिएगा आप क्या, माना कि एम एन क्या है अवतल लेंस, एम एन अवतल लेंस है, जिसका क्या, जिसका प्रकाशीय केंद्र ओ है, वस्तु ए बी है, जिसका क्या, जिसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर क्या बनता है। अब देखिए चले त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ, त्रिभुज क्या समरूप है, त्रिभुज ए बी ओ, त्रिभुज ए बी ओ त्रिभुज, क्योंकि देखिए ये कौन बराबर का, ये दोनों वेनिस्ट है, तो ये समरूप है, डायरेक्ट लिख दिया है आप। अब देखिए क्या, अब एक चीज आप देखिए क्या, ए डैश बी डैश बराबर ए बी आ गया। अब देखिए ए डैश ओ बराबर ए ओ हो गया। अब देखिए ए और ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश एच डैश, ए बी एच, यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये वस्तु की ऊंचाई है, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है, ये प्रतिबिंब ये वस्तु की ऊंचाई है, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है, प्रतिबिंब ऊंचाई है। अब देखिए क्या ए डैश ओ पूछ रहा है, ए डैश ओ, तो ये क्या प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रतिबिंब दे दिए, प्रतिबिंब दे। ए ओ पूछ रहा है, ये क्या है वस्तु की दूरी है, यहाँ पर वस्तु डायग्राम देते हैं। अब देखिए इसका हो गया, इसको क्या एम लिख सकते हैं,
और V बाई यू। हम क्यों लिखे? तो सूत्र से, आवर्धन के सूत्र से। क्यों लिखे? आवर्धन के सूत्र से। आवर्धन का सूत्र हम कहने का मतलब m बराबर L डैश बटे h, ये था। अब देखिए, अब क्या इसमें उत्तल लेंस और अवतल लेंस का, अब देखिए ये भी लेंस का क्षमता हो रहा है। लेंस का क्या? लेंस का क्षमता, लेंस का क्षमता, लेंस का क्षमता। अब एक चीज आप देखिए, P बराबर होता है 1/7। ये पावर है पावर, पावर मतलब इसको लेंस की क्षमता को P से सूचित करते हैं। अब देखिए इसमें होगा जो पावर होगा, ये फोकस क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा, इसलिए कहेंगे फोकस के व्युत्क्रमानुपाती को लेंस का क्षमता कहेंगे। अब देखिए इसका यदि SI मात्रक पूछ दे, SI मात्रक तो क्या होता है? SI मात्रक पूछ दे तो मीटर इनवर्स या डायरेक्टर होता है, या डायरेक्टर होता है। मीटर इनवर्स करने का मतलब 1/m भी आपको दे सकता है। अब देखिए, अब एक ये लेंस के बारे में इसको अच्छे से डिफाइन करके भी दिखाएंगे। अभी वैसे समझा रहे हैं सब कुछ को, अब आपको डिफाइन करके भी दिखाएंगे। अब ये चीज हो गया। अब देखिए, अब लेंस की क्षमता पढ़ ली। अब देखते हैं क्या उत्तल लेंस को, उत्तल लेंस को इससे पहले वीडियो हम देख चुके हैं, मगर इसमें डिफिनेशन को लिखाएंगे इसलिए इसको पढ़ा है। उत्तल लेंस को क्या कहेंगे? अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं इसका भी पता होगा। अवतल लेंस, तो अवतल लेंस को क्या कहेंगे? अवतल लेंस को हम क्या अपसारी, अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? अपसारी लेंस। अब देखिए, अब उत्तल लेंस में क्या होता है, जैसे किरण भी आया ना, जो भी किरण आया वो फोकस पर केंद्रित हो जाएगा, फोकस पर केंद्रित हो जाएगा। तो क्या मतलब, अभी मतलब क्या, वो एक पॉइंट पर कनेक्ट, मतलब एक पॉइंट पर जुट जाएगा, फोकस करेगा। और अवतल लेंस क्या करेगा, जैसे भी आएगा क्या, यहाँ से किरण आएगा, ये क्या करेगा, अब मतलब ऊपर की तरफ फैल जाएगा, ऊपर की तरफ फैल जाएगा, फैल जाएगा, इसलिए कहेंगे अब मतलब ऊपर। अब देखिए इसका होता है कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग, और ये होगा डाइवर्जिंग। जो आप इंग्लिश से याद रखिएगा, डाइवर्ट जो करेगा, डाइवर्ट, डाइवर्ट मतलब अब हिंदी से रह गया आप मतलब ऊपर। अब यदि ये अपसारी हो गया तो अभिसारी हो जाएगा लेंस में। अब देखिए एक चीज ये हो गया। अब कह रहा है दो हीरा का अपवर्तन कितना था? दो। बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत बार पूछता है हीरा का अपवर्तन सबसे अधिक होता है। हीरा का अपवर्तन किसका सबसे ज्यादा? तो चारों ऑप्शन दे देगा, इसमें हीरा का सबसे। इससे अब तो आ गया कि अब तो हीरा से भी मजबूत आ गया, C60 कार्बन आता है, ये सबसे अभी की मात्रा में ये है। लेकिन पूछेगा कि आपको हीरा ही दे, यदि ये दे देगा इसी में आप टिक लगाइए, इसका सबसे ज्यादा होता है अपवर्तन, किसका होता है? C60 का होता है। तो अभी वर्तमान में हीरा ही पूछे, हीरा अभी उससे कम है। और हीरा लेंस का क्षमता कह रहा है किसी भी लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम ही क्या लेंस का पावर का है। तो अब देखिए P बराबर 1/f होता है, तो यही हुआ। किसी भी लेंस का, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, उसका फोकस क्या होगा? फोकस यदि ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव कह रहा है, वही कह रहा है। और इसको सूचित करते हैं P से। अब कह रहा है लेंस की क्षमता कैसे है, मतलब मीटर इनवर्स या 1/m या डायरेक्टर होता है। और देखिए मीटर इनवर्स होगा है। उत्तल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। तो देखिए अब ये था, ये अभी देखिए आज इस वीडियो को यही अंत करते हैं। आपको यदि इससे कहीं भी प्रॉब्लम हो तो वो आप हमको कमेंट कीजिएगा। देखिए संडे को होगा, या संडे को, यदि संडे को होगा तो हम ऑब्जेक्ट इसका दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सेशन आपको हम देंगे। तब आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।